स्टार्ट। एक और मुठभेड़ को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद में 11 नवंबर को लोनी बॉर्डर पर कथित गो तस्करों से मुठभेड़ के मामले में यह खुलासा चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 आरोपियों को घुटने से नीचे एक ही जगह गोली मारी। झोल सामने आने के बाद मुठभेड़ करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी पुलिस की मनमानी लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में हुई मुठभेड़ विवाद से घिर चुकी है, तो 2 साल पहले हैदराबाद में बलात्कार के बाद 4 आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने के बाद भी कई सवाल उठे थे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में पुलिस को बल प्रयोग के अधिकार हासिल हैं। इसी अधिकार की आड़ में अपेक्षाकृत कम गंभीर मामलों में भी मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है। गंभीर पहलू यह भी है कि ऐसी मुठभेड़ को जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अदालतों में समय पर इंसाफ नहीं मिलता। मुठभेड़ों में शामिल पुलिस वालों को पदोन्नति और नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे पुलिसकर्मी समाज में नायक के तौर पर उभरते हैं। लोग मानते हैं कि ये समाज की सफाई का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग न्यायपालिका के इस तथ्य को दरकिनार कर देते हैं कि जब तक किसी मामले की पूरी जांच नहीं होती, आरोपी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। राजनेताओं, नौकरशाहों का एक वर्ग अपने स्वार्थों के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। समय समय पर सामने आए फर्जी मुठभेड़ के मामले पुलिस के रंगढंग की भयावह तस्वीर उजागर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में साफ कहा था कि फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मारना नृशंस हत्या है, जिसे दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना जाना चाहिए। यदि किसी पुलिसकर्मी को वरिष्ठ अधिकारी फर्जी मुठभेड़ के लिए कहता है, तो यह उस पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे गैर कानूनी आदेश पर अमल से इनकार कर दे, अन्यथा उस पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। पुलिस सुधार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में पुलिस का चरित्र नहीं बदल पाया है। यह तभी बदलेगा जब राजनीति उसे औजार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देगी। पुलिस को जिम्मेदार व मानवीय बनाने की कोशिशों के साथ उनमें यह भावना पनपाने की ज़रूरत है कि उसे कानून की हिफाजत करनी है। कानून हाथ में लेकर इसके प्रति लोगों का भरोसा कमज़ोर नहीं करना है। संचार कौशल और क्षमताएं किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों में मजबूती देने के साथ संगठनों में लोगों के साथ सुगम तरीके से कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है। मीटिंग करना, प्रस्तुतिकरण देना, ईमेल भेजना, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देना और उनकी आवश्यकताओं को समझने आदि के लिए प्रभावी संचार की आवश्यकता सर्वव्यापी है। नेतृत्व मुख्य रूप से लोगों के जीवन को स्पर्श करने, उनसे जुड़ने और समझने पर आधारित है।
राजनीति तो इसमें मात्र एक सहायक है। अधिकांश लोग सफल नेतृत्व के लिए संचार को आवश्यक योग्यता मानते हैं, किंतु यह वास्तव में नेतृत्व का एक अनिवार्य घटक है। संचार के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से प्रबंधकों को उनकी समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। नेतृत्व संचार के 3 आयामों की समझ प्रबंधकों व लीडरों को लोगों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने के प्रयासों को सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। व्यक्तिगत जुड़ाव औपचारिक पेशेवर वातावरण में संचार करने के बावजूद सभी व्यक्तियों के साथ उनके व्यक्तित्व का एक तत्व जुड़ा होता है। प्रबंधक अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। उनकी हर बातचीत में अपने विश्वास, जुनून या चिंता को सूक्ष्मता से प्रदर्शित करते हैं, प्रामाणिकता लाते हैं और तालमेल विकसित करते हैं। वे अपने साथ काम कर रहे लोगों को मूल्यवान और हर निर्णय कार्य में शामिल महसूस कराते हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद। एक प्रबंधक सदा बेहतर कल की आवश्यकता पर ध्यान देता है। दृष्टि एक प्रबंधक को परिभाषित करती है और इस दृष्टि को अन्य लोगों के साथ साझा करना, उन्हें जोड़ना ही एक लीडर की सफलता तय करती है। परिवर्तनकर्ता के रूप में लीडरों को अपने अधीनस्थों को एकजुट होने और एक आशाजनक भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने और एक साथ एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहमत करने की जरूरत है। कहानी से करें विचार संप्रेषित। मूल्यों को प्रसारित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम रहा है कहानियाँ। तंत्रिका विज्ञान में अध्ययन से संकेत मिलता है कि सभी मनुष्य अपने मस्तिष्क और विचारों को कहानियों के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त और आत्मसात करते हैं। अनुभवी लीडर संगठनात्मक कार्यों और भूमिकाओं को एक बड़े आख्यान या चित्र से जोड़कर यही शैली अपना सकते हैं, जिसमें हर कोई एक भूमिका निभाता है। कहानियाँ अंततः संगठनों के विश्वास और मूल्यों को व्यक्त करने और संगठनात्मक संस्कृति में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती है। अनुभव और प्रयोग के जरिए प्रबंधक और लीडर संचार के लिए अपनी अनूठी शैली और रणनीति बनाते हैं, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों और आयामों के बारे में जागरूक होने पर ही एक स्थिर शुरुआत हो सकती है। एक लीडर को यह समझना चाहिए कि संचार एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। स्टॉप।